गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आप सभी लोग पिछले दिनों श्लोक पढ़े थे गीता ज्ञानम से। आज मैं आप लोगों को पुनः नेक्स्ट श्लोक समझाने जा रही हूँ, पढ़ाने जा रही हूँ। आप सभी लोग उसे बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने और समझें, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ लिया था, फिर भी समझा देना उचित रहेगा। आप लोगों ने पढ़ा था श्लोक नंबर 3 से गीता ज्ञानम, और आगे का श्लोक मैंने आपके श्यामपट्ट पे लिख दिया है। आप सभी लोग उसे ध्यान से सुने और समझें, ठीक है। कहीं कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। चूँकि ऑफलाइन क्लासेस में मैंने आपको समझाया है, पर एक रिवीजन के तौर पे पुनः समझा देना चाहती हूँ। जो बच्चे एब्सेंट हों या रहे होंगे या जो बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, उनके लिए उचित रहेगा ये सब। गीता ज्ञानम जो है वो गीता के उपदेश से लिया गया है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, उन्हें समझाया था, उन्हें ज्ञान कराया था, ठीक है। तो उसी के तहत मैं आपको समझाने जा रही हूँ। आप सभी लोग उसे ध्यान से समझें और सुनें। दिया है श्लोक नंबर 4 पे हम चलते हैं। आप लोग ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात यदा यदा जब जब धर्म की हानि होगी या जब धर्म की ग्लानि होगी, कहाँ? भारत अर्थात इस पृथ्वी पर। कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए यह समझाते हैं कि जब इस पृथ्वी पर धर्म की ग्लानि होगी, धर्म पराजित होने लगेगा, तब अभ्युत्थानम धर्मस्य, तब इस धर्म के उत्थान के लिए तदात्मानं सृजाम्यहम्, मेरा सृजन होगा या मैं इस पृथ्वी पर जन्म लूँगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, जब इस पृथ्वी पर धर्म की ग्लानि होगी, धर्म नाश होगा या धर्म पराजित होने लगेगा, तब इस पृथ्वी पे धर्म के उत्थान के लिए, धर्म को पराजित ना होने देने के लिए या धर्म की जीत के लिए मेरा इस पृथ्वी पर क्या होगा? जन्म लूँगा। मैं मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लूँगा। किसके लिए? धर्म के सम्मान के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म को पराजित ना होने देने के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आगे भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब बार बार कृष्ण के समझाने पे अर्जुन नहीं समझ पाते हैं, उन्हें यह लगता है कि मैं अपने ही गुरुजनों, अपने श्रेष्ठ जनों, अपने ही भाई बंधुओं का कैसे वध कर दूं। तो कृष्ण उन्हें समझाते हुए सर्वप्रथम उन्हें कर्म का ज्ञान कराते हुए बताते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। आगे वो यह भी कह रहे हैं कि जब इस पृथ्वी पे अधर्म बढ़ने लगेगा, दुष्टों की संख्याएं बढ़ने लगेंगी, धर्म नाश होने लगेगा, धर्म पराजित होने लगेगा, तब मैं इस पृथ्वी पे जन्म लेते रहूँगा। आगे उसी श्लोक से रिलेटिव ये भी है, परित्राणाय साधूनां, जब मैं इस पृथ्वी पे जन्म लूँगा तो मैं जो साधु हैं, साधु का तात्पर्य उन सज्जनों से है, अच्छी प्रवृत्ति वाले लोगों से है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, इस पृथ्वी पे जन्म लेने के पश्चात जो सज्जन व्यक्ति हैं उनका उद्धार करने के लिए, और जो दुष्कर्मी हैं, बुरे आचरण वाले लोग हैं, जो दूसरों का सिर्फ और सिर्फ बुरा करने वाले लोग हैं, उनका मैं नाश करूँगा, उनका अंत करूँगा। धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना के लिए संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में जन्म लेता रहूँगा। कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए, समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जब इस पृथ्वी पे धर्म परास्त होने लगेगा, अधर्म की जीत होने लगेगी, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए यहाँ जन्म लूँगा, जिसमें मैं सज्जनों की
सहायता करूँगा या सज्जनों का उद्धार करूँगा, दुष्कर्मियों का नाश करूँगा, और यह हर युग में होता रहा है, होता रहेगा। ओके, समझ में आया? संभवामि युगे युगे, वो हर युग में होता रहा था, होता है और होता ही रहेगा। आगे है नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लन्दन्त्यापो न शोषयति मारुता। जब अर्जुन बार बार समझाने पे वो कहते हैं कि मैं कैसे मार दूं उन लोगों को, तो कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर जो है वो नश्वर है, वह इसी पृथ्वी से जन्म लेता है, इसी मिट्टी में जन्म लेता है और इसी मिट्टी में उसको विलीन हो जाना है। बचता तो है सिर्फ आत्मा जो अजर और अमर है। इस आत्मा को नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ना ही इसको शस्त्र काट सकता है। मारना तो तुम्हें उस शरीर को है, और ये शरीर आज नहीं कल तो उसका अंत होना ही है। तो आज जब तुम रणभूमि में खड़े हो, युद्ध करने के लिए ही खड़े हो, तो अपने कर्मों को करो, या तो तुम युद्ध करते ही नहीं, लेकिन अगर युद्ध करने आ ही गए हो रणभूमि में तो युद्ध के लिए तत्पर रहो, युद्ध करते रहो। ना ही इसे आत्मा को, इस आत्मा को शस्त्र काट सकती है, ना ही इसे पावक मीन्स होता है आग, अग्नि, हुतासन, ना ही इसे अग्नि जला सकती है। न चैनम क्लन्दन्त्यापो, और ना ही इसे जलगला सकता है, और न शोषयति मारुता, ना ही इसे वायु सुखा सकती है। आगे है ध्यायतो विषयान् पुंसः संग अस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोध अभिजायते। आगे कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर विषयों पर ध्यान देने लगता है, तात्पर्य किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखने वाला पुरुष या व्यक्ति, हम कभी कोई वस्तु देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है, अगर वो हमें अच्छा लग गया तो हमें ऐसा लगता है कि हम उसे पालें। तो क्या है, ध्यायतो विषयान् पुंसः, जब हम किसी वस्तु विशेष पे ध्यान देते हैं वो हमें अच्छा लगने लगता है। जब हमें अच्छा लगने लगता है तो संगत अस्ते सुपजायते, तो हमें उसे पाने की इच्छा होने लगती है। जब हम किसी वस्तु की तरफ आकर्षित होते हैं, वो हमें अच्छा लगने लगता है, तो हमें लगता है कि वो वस्तु मैं पालूं। आप, मैं, कोई भी व्यक्ति। संगात संजायते कामम, और हमारे अंदर तृष्णा उत्पन्न होती है, उसकी पाने की अभिलाषा बढ़ने लगती है, लिप्सा हो जाती है। आगे कामात् क्रोध अभिजायते, और काम उत्पन्न होता है, और जब वो वस्तु हमें नहीं प्राप्त होती है तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है। तो किसी वस्तु विशेष की लालसा मत करो, अपने कर्मों को करते रहो, अपने कर्तव्यों पे अग्रसरित रहो, ठीक है। आगे क्या है, आगे जो श्लोक है बच्चों, वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे मेंशन तो नहीं किया है, क्योंकि एक ही श्लोक इस चैप्टर से बच रहा है, तो मैं आपको चाहती हूँ कि मैं उसे भी आपको समझा दूँ। आगे क्या है, क्रोधाद् द्वयति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाश नाशात् प्रणश्यति। आगे क्या कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से कि जब किसी वस्तु विशेष की हम इच्छा करते हैं, लगता है कि वो मुझे वस्तु मिल जाए, तो उस वस्तु के लिए हमारे अंदर लालसा, लिप्सा, लालच उत्पन्न होती है, काम उत्पन्न होता है, और जब वो वस्तु हमें नहीं प्राप्त होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध करने से क्या क्या हानि होती है बच्चों, ये आप अपने पुस्तकों में समझिए, पढ़िए और मुझसे भी जानिए। क्रोधाद् द्वयति सम्मोह, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमम्, और भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध करने से भ्रम पैदा होता है, और भ्रम पैदा होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो, और जब क्या होता है, स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो, और क्या होता है, जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो हमारे तर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और जब तर्क करने की क्षमता होती है तो वही मनुष्य का नाश होना निश्चित है। इसलिए हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम क्रोध तनिक भी मत करो, क्योंकि क्रोध करने से मनुष्य का क्या होता है, क्रोध करने से भ्रम उत्पन्न होता है। हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्रोध करते समय कुछ न कुछ ऐसी गलतियां कर ही जाते हैं।
क्रोध करने से भ्रम पैदा होता है और भ्रम होने से बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि नष्ट होने से तर्क की क्षमता, हम किसी से वार्तालाप उचित ढंग से नहीं कर पाएंगे, तर्क की क्षमता नष्ट हो जाती है और तर्क करने से मनुष्य का नाश अवश्य ही होना है, निश्चित ही हो जाता है। तर्क नाश जब हो जाएगी तो व्यक्ति का नाश होना ही है। ठीक है, इसलिए हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश दे रहे हैं। आपका यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, आपका यह गीता ज्ञानम चैप्टर कंप्लीट हुआ पूर्णतः। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे और समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।